नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं धनतेरस की कहानी लेकर आई हूँ। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि यानी त्रयोदशी तिथि को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन से 5 दिन का पर्व दीपावली शुरू होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से संबंधित एक कहानी प्रचलित है, जो कि एक पौराणिक कथा है, और मैं आपको इस वीडियो में वही एक कथा सुना रही हूँ। तो आइए देखें माता लक्ष्मी की पूजा करने से संबंधित एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे होते हैं वैकुंठ से। तो माता लक्ष्मी को जैसे ही पता चलता है तो वो भी उनसे जिद करने लगती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप मुझे लेके चलिए। तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि मैं आपको लेके चल सकता हूँ, पर उस एक शर्त है कि आप जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं करोगे। यदि आप मानते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो लक्ष्मी जी तैयार हो जाती है कि ठीक है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो भगवान विष्णु उनको लेके और पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आ जाते हैं। अब थोड़ी देर दोनों साथ में घूमते हैं। अब एक जगह पहुंच के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब आप यहीं पे रुक जाओ, जब तक मैं नहीं आऊं आप यहीं पे रुकी रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और आप उधर मत आना। अब विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागता है कि भगवान ने मुझे दक्षिण दिशा में जाने से क्यों मना किया। ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो भगवान तो चलेगा और मुझे जाने से मना कर दिया। और वैसे भी एक स्वभाव होता है हमारा, जिस चीज के लिए मना किया जाए हम वो काम जरूर कर देंगे। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि भगवान तो गए उधर और मेरे को नहीं जाने दिया, तो उनका मन नहीं माना, उनसे रहा नहीं गया। तो वो भी भगवान के जाते ही उनके पीछे पीछे वो भी चल पड़ी। अब कुछ आगे गई तो वहां पे उनको एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लग रहे थे, पीले पीले और हरे पौधे और पीले फूल देख के उनकी शोभा बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो माता लक्ष्मी तो ये देख के मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने तो वो फूल तोड़ के और अपना श्रृंगार कर लिया। अब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। अब उस गन्ने के खेत में मोटे मोटे रस से भरे हुए गन्ने लगे हुए थे। अब माता लक्ष्मी जी को उनको देख के उनका मन हो कि मैं भी ये गन्ने का रस पीऊं, तो उनसे रहा नहीं जाता है। तो वो एक गन्ना तोड़ के उस खेत में से और गन्ने का रस चूसने लगती है। अब उसी समय पे विष्णु जी आते हैं। जैसे वो लक्ष्मी जी को देखते हैं कि लक्ष्मी जी गन्ना चूस रही है और यहाँ आ गई पीछे पीछे, तो वो रोने लग जाते हैं। तो माता लक्ष्मी घबरा जाती है और उनसे पूछती है, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं, एक तो आपने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा आप गरीब किसान के खेत में आपने चोरी की। अब आपका वियोग सहना पड़ेगा, मुझे 12 वर्ष तक मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, एक छोटे से गन्ने के कारण 12 वर्ष तक आपसे दूर रहें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बिना अनुमति के तो किसी की भी वस्तु लेते तो वो चोरी कहलाती है। तो माता लक्ष्मी नहीं मानती, तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मी जी को श्राप दे देते हैं कि मैंने आपको इधर आने से मना किया था पर भी आप नहीं माने, और किसान की चोरी का भी अपराध किया आपने, तो अब आपको इस अपराध के जुर्म में किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। अब ऐसा कह के भगवान तो उनको छोड़ के वहीं पे पृथ्वी पे और खुद तो क्षीर सागर में चल जाते हैं। अब लक्ष्मी जी को अपनी गलती समझ में आ जाती है, तो वो तुरंत उस गरीब किसान के घर में जाती है और किसान से बोलती है कि मेरे पति 12 वर्ष के लिए बाहर गांव गए, परदेश गए हैं। अब वो 12 वर्ष बाद आएंगे और मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो मैं अकेली कैसे रहूं, तो मेरे को आप अपने घर में आसरा दे दो। तो वो किसान बोलता, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, आपको कहाँ रखूंगा, एक व्यक्ति का खाना खर्चा बढ़ जाएगा मेरे ऊपर। तो बोलती कि मैं 2 टाइम बस 2 रोटी तो खाऊंगी और आपके बदले में सारा काम कर दूंगी, आपके सेवा भी कर दूंगी आपकी, मुझे आपके घर रहने के लिए और सोने के लिए जगह दे देना और 2 रोटी दे देना दोनों टाइम।
तो किसान सोचता हैगा चलो 2 हाथ बढ़ेंगे काम के लिए, तो किसान मान जाता हैगा और उनको अपने घर में शरण दे देता है। अब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगती है। अब लक्ष्मी जी कहीं पे रहे और उस व्यक्ति के घर में अन्न धन धान के भंडार नहीं भरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लक्ष्मी जी के वास के कारण किसान की आय दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। किसान जो भी फसल बोता था वो खूब लहलहाती, खूब फसल उगती, उसके दुगनी चौगुनी फसल उगती। और जब उनको बेचने जाता बाजार में तो उनके भी खूब अच्छे दाम मिलते और सारी फसल बिक जाती उसकी। तो देखते ही देखते तो धीरे धीरे किसान की तो आय बढ़ने लग गई, उसकी समृद्धि बढ़ने लग गई। अब एक दिन लक्ष्मी जी ने क्या किया, अपनी स्वयं की मिट्टी की मूर्त बनाई और किसान की पत्नी को देते हुए कहा कि आप पहले स्नान कर लेना और फिर इस देवी लक्ष्मी की पूजा करना और फिर आप रसोई बनाना, तो आप जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। तो पूजा के प्रभाव से और माता लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर तो दूसरे ही दिन से अन्न के, धन के, रत्न, स्वर्ण आदि के भंडार लग गए। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बहुत आनंद से कट गए। अब 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयारी करने लगी। किसान की पत्नी को पता चल गया कि ये जा रही है। तो किसान की पत्नी अपने पति से बोलती किसान से कि इनकी शक्ल तो मेरे को इनने जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति दी थी उससे मिलती हुई लगती है और मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई देवी है, क्योंकि ये जब से आई ना तब से अपनी निर्धनता खत्म हो गई और अपने घर में धन धान्य के भंडार भर गए। तो आप इनको कहीं मत जाने देना, ये जाने की सोच रही है कि। अब जैसे ही विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आते हैं तो किसान उनको भेजने से मना कर देता हैगा। भगवान किसान से कहते कि मैंने तो 12 वर्ष तक अपनी पत्नी का वियोग सहा है, अब मैं इनसे अधिक दूर नहीं रह सकता, तो आप मुझे मेरी पत्नी को ले जाने दो। तो किसान कहता हैगा कि नहीं, मैं तो इनको नहीं जाने दे सकता। हठपूर्वक ये कहता है इन्होंने तो बेटी से भी बढ़ के मेरी सेवा की, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं तो इनको नहीं जाने दूंगा। आप चाहो तो आप भी यहीं रहो, परंतु मैं तो इनको नहीं जाने देने वाला। तो भगवान असमंजस में पड़ जाते हैं। भगवान सोचते हैं और फिर भगवान उसको 4 कोड़ियां देते हैं किसान को और कहते हैं कि चलो अच्छा आप अपने परिवार के साथ गंगा स्नान को जाओ, तब तक मैं भी यही हूं और इन कोड़ियों को लेके जाओ और जब आप गंगा स्नान करो तो इनको जल में छोड़ देना, गंगा जल में। तो किसान ले लेता कोड़ी और वो गंगा स्नान के लिए जाता हैगा। अब जैसे ही वो गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जी में वो कोड़ियां डालता है तो 4 हाथ निकलते चतुर्भुज स्वरूप और वो एक एक हाथ में एक एक कोड़ी आ जाती है और वो कोड़ी लेके चारों हाथ पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। तो ये देख के किसान एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हैगा और वो गंगा जी का आह्वान करता है और गंगा माता से पूछता है कि हे गंगा माता, ये आश्चर्य क्या है, ये 4 हाथ किसके हैं, आप मुझे बताओ। तब अचानक गंगा माता किसान के सामने प्रकट होती है और कहती कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं। ये जो तुमने 4 कोड़ियां इसमें डाली ये दिव्य कोड़ियां थी, ये इतनी तेजवान है कि मैं एक हाथ में इन चारों कोड़ियों को नहीं झेल सकती थी, इसलिए तुमने जो कोड़ियां मुझे भेंट की उनको लेने के लिए मैंने 4 हाथ निकाले थे। तुमको ये कोड़ियां किसने दी, तुम ऐसी कोड़ियां कहाँ से लेके आए। तो किसान बोलता है कि मेरे घर में एक स्त्री 12 वर्ष से रह रही थी और अब उनके पति उनको लेने आए हैं। तो गंगा जी बोलती कि अरे भोले मानुष, वो स्त्री पुरुष तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु है साक्षात, तुम माता लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। तो किसान घर लौटता है तो लक्ष्मी माता को जाने नहीं देता हैगा। किसान बोलता हैगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी, मैं इनको कैसे जाने दूं। वो भगवान से ये बात कह देते हैं। तो भगवान कहते हैं किसान को समझाते हुए कि लक्ष्मी जी को कौन रोक सका है, लक्ष्मी जी तो चंचला है, ये तो कहीं एक स्थान पे ठहरती ही नहीं है। बड़े बड़े राजा, विद्वान, पंडित इनको नहीं रोक पाए तो तुम कैसे रोक पाओगे। और वो तो मेरा इनको श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी, परंतु अब 12 वर्ष का समय पूरा हो गया है, इसलिए अब ये जाएंगी, तुम हट मत करो। पर किसान नहीं मानता, वो तो हट करने लगता हैगा। तो लक्ष्मी जी उसकी हट देख के कहती कि हे किसान, आप मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो। कल तेरस का दिन है, घर को अच्छे से लीप पोत के साफ स्वच्छ कर लो और दिन में तुम एक अच्छा मुहूर्त देख के बाजार जाओ
और बाजार से बर्तन और कोड़ी खरीद के लेके आना, लेकिन बर्तन खाली घर के अंदर मत लेके आना, भरा हुआ बर्तन लेके आना। मैंने भी धनतेरस पर क्या करे और क्या नहीं इससे संबंधित एक वीडियो बना रखा, उसमें मैंने ये बता रखा है कि जब भी आप धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीदे तो उसे खाली बर्तन को घर में मत लेके आइए। उसमें भले आप घी, शक्कर या पानी ही भर के लिए आइए, पर खाली बर्तन मत लाइए। और वही बात यहाँ पर लक्ष्मी जी ने भी कही है। रात्रि में घी का दीपक जला के रखना, सायंकाल को मेरा पूजन करना, एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, ऐसा माता लक्ष्मी किसान को कहती है। और ये कह के वो दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल जाती है। अब अगले दिन तेरस का दिन था, तो किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया, बर्तन लेके आया, भरा हुआ बर्तन, और सब किया, तो उसके तो घर में धन धान्य से पूर्ण हो गया। और इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। हे लक्ष्मी माता, आप जैसे उस किसान को टूटी वैसे सबको टूटना, जैसे उस किसान पे आपने अपनी कृपा बरसाई वैसे सब पे अपनी कृपा बरसाना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर धन धान्य से भर देना। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।